गौ माता की, गौ माता की, माता पिता की, माता पिता की। शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो दहाड़ता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है, बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो मिमियाता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। संसार में केवल एक जीव है गाय, जिसका बच्चा जन्म लेते ही मां कहकर पुकारता है। मां शब्द कहीं से आया है तो गाय के मुख से आया है, मां शब्द प्रतिष्ठित हुआ तो गाय के मुख से प्रतिष्ठित हुआ है, और मनुष्य को मां शब्द संबोधन के लिए प्राप्त हुआ तो गाय के मुख से प्राप्त हुआ है। गाय हमारी मां है, हम सब कुछ सह सकते हैं, पर गौ माता का अपमान नहीं सह सकते। घोड़े का गर्भकाल 11 माह होता है, भैंस का गर्भकाल 10 माह होता है, कुत्ते का गर्भकाल 3 माह होता है, बकरी का गर्भकाल 3.5 माह होता है, पर गाय का गर्भकाल और मनुष्य की मां का गर्भकाल 9 माह होता है, इसलिए गाय मां कहलाती है। घर में मां ने भोजन बनाया, सबसे पहले बच्चों को खिलाया, फिर पुरुषों को खिलाया, बाद में सबसे अंत में मां ने खाया। जो सबको खिलाकर खाती है वो मां कहलाती है। ताली बजाना जरा ढंग से बजाओ। मैं मालवा का आदमी हूँ, हमारे यहाँ ऐसे रगड़ते हैं पहले, फिर यूं फटकते पे डालते हैं। ताली में नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वे ही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। मां ने भोजन बनाया, सबको खिलाया, अंत में वो बैठने ही वाली थी, इतने में एक मेहमान आ गया। सच बताओ, मां ने अपने हिस्से का भोजन उसको खिला दिया, फिर मां अपने लिए भोजन बनाती क्या? जितनी माताएं बैठी बताओ, नहीं बनाती। जो बचा कुचा रहती है उसे खाकर समाधान कर लेती है। जो बचा कुचा खाती है वो मां कहलाती है। गाय भी बचा कुचा खाती है। केला हमने खाया, छिलका गाय ने खाया, मटर हमने खाया, मटर का छिलका गाय ने खाया, गेहूं हमने खाया, गेहूं का भूसा गाय ने खाया, मकई हमने खाई, मकई की टहनी गाय ने खाई। जो मनुष्य नहीं खा सकता, जो मनुष्य के लिए वेस्ट है, उस वेस्ट को खाकर अमृत जैसा टेस्ट दूध देती, इसकी मां गाय, गाय मां। बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखने की कोशिश करूंगा। कुआं एक है, पानी वहां से निकला, पानी वहां से निकला, करेले के पास पहुंचा तो कड़वा हो गया, आगे बढ़ा गन्ने के पास पहुंचा मीठा हो गया, इमली के पास पहुंचा खट्टा हो गया। क्या दोष पानी का है? दोष पानी का नहीं। जो कुछ है प्रकृति ने दिया है उसके बीज के कारण हुआ है। मनुष्य के भी बीज जो है वो उसका संस्कार है। संस्कार की रक्षा कीजिए, बीज की रक्षा हो जाए। सवेरे उठे आप, अशोक जी थोड़ी सी बात कड़वी कर लूं। सवेरे उठे आप और उठते से अगर आपने कुत्ते का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। सवेरे उठे आप और भैंसे का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? अच्छा नहीं जाएगा। सवेरे उठे आप और नेताजी का मुंह देखा, दिन कैसा जाएगा? अशोक जी, अशोक जी, एक दिन नाराज हुए, एक दिन नाराज हुए श्रीमान पत्नी पर। पता नहीं किस कल मुझे का मुंह देखता हूं, 3 दिन हो गए, दिन पूरा का पूरा खराब जाता है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए केवल इतना ही कहा, मैं 3 दिन से कह रही हूं बेडरूम में जो कांच लगा है वो बाहर बेसिन पे लगा दीजिए। गाय ज्योतिष है, गाय वास्तु है, गाय ज्योतिष है, गाय वास्तु है। छोटी छोटी सी बात बताऊंगा। गाय ज्योतिष है। किसी भी भाई को शनि की महादशा है तो शनिवार के दिन के 12 बजे से पहले काली गाय, भारतीय नस्ल की, जो क्रॉस नहीं हुई है,
उसके सामने काला तिल और गुड़ लेकर खड़े हो जाइए, 9 शनिवार खिलाइए, शनि की महादशा से मुक्ति हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं। क्यों होती है? आपसे पूछना चाहता हूं, शनि इसका पुत्र है, सूर्य पुत्र है, बरोबर है? बरोबर मानना है हमारी? बरोबर है ना? शनि सूर्य का पुत्र है और गाय सूर्य पुत्री है। जैसे गाय को आपने मां कहा तो शनि आपका क्या हुआ? मामा हो गया। जब आप उनकी बहन को मां मानकर सेवा कर रहे हो, किस मामा की हिम्मत है जो भांजे का बाल बांका कर सके? रावण, मैं बहुत छोटी सी बात निपटा लूं जल्दी। रावण के ससुर, उनका नाम था मय, दैत्यराज मय। उन्होंने वास्तुशास्त्र लिखा है, उसका नाम है मय मतम। वो लिखते हैं कि जिस घर में गाय है वो दिन भर खाती है और रात को जब जुगाली करती है, उसके मुंह से जो सफेद झाग जिस भूमि पर गिरता है, वहां का वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। महाभारत कहती है, निर्विष्टम गोकुलम यत्रम श्वासम निर्जति निर्भयम विराजितम देशम पापम चाशाप्य कृष्यति। जिस स्थान पर गाय है अपनी निश्वास छोड़ती है, वहां का पाप दोष नष्ट हो जाता है। ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बाद में क्या होता है, बहनें पकड़ लेती मेरे को, हमारा लड़का नहीं हो रहा है, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। अरे मैं पंडित थोड़ी हूँ, मैं तो गौ माता का भक्त हूँ भाई।